दर्शक बंधुओं, हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जीवन भगवान सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हमने अभी नहीं जोड़ा, हमारे ऋषियों ने, जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, वो जोड़कर गए हुए हैं हमारी आस्था के साथ, हमारी संस्कृति के साथ भगवान सूर्य को। हमको पता होना चाहिए कि हम भगवान सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं, और भी ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात प्रातः काल उठकर ही क्यों देते हैं, और भगवान सूर्य को अर्घ हम तांबे के लोटे में अर्थात कॉपर में ही क्यों देते हैं। इन सब का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये सब बातें हम सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं तो हम सबको इन सब बातों का पता होना बहुत ही आवश्यक है। ये सब जो हमारे ऋषियों का चिंतन था, जो मुनियों का चिंतन था, ये बहुत दूर का चिंतन था। इनकी समझ को, इनके चिंतन को हम नहीं समझ सकते, हमारा पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन हम इनकी बातों को समझने में असमर्थ हैं। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि हम भगवान सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं। हमको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता वायु की है, अर्थात हवा की है, अर्थात प्राण वायु की है, उतनी ही आवश्यकता हमारे जीवन में प्रकाश की भी है। हम सभी को पता होता है कि रात में सारी वनस्पति, जो सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है, वैसे ही ये ऑक्सीजन छोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक नई पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है, एक नई एनर्जी बनती है प्रातः काल, जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है, जैसे ही भगवान सूर्य उगते हैं। तो उस समय जो हम कॉपर के लोटे में अर्थात तांबे के लोटे में जल देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अभी जर्मनी में एक रिसर्च हुआ, उसमें पता चला कि जो सबसे शुद्ध जल होता है, जो वेरीफाई करता है वाटर, वो तांबे के लोटे में जब आप अपना जल डालते हैं तो सबसे ज्यादा प्योर जल होता है वो तांबे के लोटे में। तो आप सोचिए, हमारे ऋषियों को पहले ही पता था कि तांबे के लोटे में शुद्ध जल होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान होगा कि हमारी जो माताएं या नाना या दादा, कभी कभी जब आप नाव में बैठे हो प्राचीन समय में अर्थात पहले, तो वो लोग तांबे के सिक्के डालते थे नदी में और प्रणाम करते थे। इसका आप वैज्ञानिक कारण समझ सकते हैं कि जिससे उस नदी का जल प्योर हो, उस नदी से हम नहाते भी थे उस जल से, और उस जल को हम सभी पीते भी थे। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है कि जब हम तांबे के लोटे में जल लेते हैं, तांबे के लोटे से ही चढ़ाते हैं, तो ये सबसे शुद्ध जल होता है, पीने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि तांबे में जो एनर्जी होती है, वो वाटर के अंदर जितने कीटाणु होते हैं उनको सबको खत्म करके एक पॉजिटिव एनर्जी वाला जल तैयार करता है। तो ये सब एक इसका रीजन है कि हम तांबे के लोटे में ही भगवान सूर्य को इसलिए अर्घ देते हैं, शुद्ध जल होता है। और इसका एक कारण है कि जब हम भगवान सूर्य को अर्घ प्रातः काल देते हैं, जब सारी उदय होता है, जब भगवान सूर्य का, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप भगवान सूर्य को सीधे खड़े होते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, दोनों हाथों में के बीच में वो जल लेकर अपने सिर के ऊपर, तो जब आप जल को नीचे धारा बनाकर छोड़ते हैं, जब आपका जल वो गिरता है अर्घ देते समय, उस जल से जो रोशनी आती है भगवान सूर्य की, आपके जो मस्तिष्क पर अर्थात माथे पर पड़ती है, आपकी आंखों पर पड़ती है, आपके पूरे बॉडी को एक लेयर में अर्थात एक पूरी बॉडी के अंदर जो एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऊर्जा, और नकारात्मकता से दूर करती है, आपको पूरे दिन के लिए तैयार करती है कि आप एक्टिव रहें, हर वक्त हर काम को करने में सक्षम रहें, आपका मन लगे हर चीज को करने के लिए। तो वो एनर्जी जो देने का काम करता है वो सूर्य करता है। और आपको पता है विटामिन डी की कमी और भी हमारे शरीर में, हड्डियां कमजोर हैं, तो डॉक्टर कहता है सूर्य को बहुत सुबह की धूप लो, अर्थात भगवान सूर्य के सामने घूमो। तो ये एक आस्था और संस्कृति के साथ जुड़ा तो हुआ है, लेकिन इसको हमें वैज्ञानिक कारण से कैसे जोड़कर लोगों को बताना है, लोगों तक आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका एक तथ्य है, इसका एक, ये तो है ही है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान सूर्य को अर्घ दो, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे पूरी बॉडी को जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जब जैसे ही आप एक कम्युनिकेशन होता है सुबह सुबह, जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है, वैसे ही वनस्पति रात्रि भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, फिर एकदम से वो ऑक्सीजन छोड़ना प्रारंभ करती है, तो एक नई ऊर्जा उठती है, वो हमारी बॉडी में जाती है और पूरे बॉडी को एक्टिवेट करती है पूरे दिन भर के लिए, कि दिन भर आप अपने काम को एकाग्रता पूर्ण से करें, आपका मन एकाग्र होकर। और कहते हैं गायत्री का जप करते हुए भगवान सूर्य को 24 बार गायत्री पढ़कर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य का जो 12 मंत्र हैं उनको पढ़कर हम सभी को भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो साथियों, दर्शक बंधुओं, आप सभी को पता हो कि भगवान सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं। तो मैंने बताया तांबे के लोटे में इसलिए देते हैं, कॉपर में, कि उसमें सबसे ज्यादा शुद्ध जल होता है, इसलिए वो जल जब हमारी आंखों की रोशनी जब उसमें से, और सही तरीका है कि आपके सिर के ऊपर वो लोटा हो और वहां से जो आप भगवान सूर्य को देखें, उगते हुए सूर्य को, जो वहां की ऊर्जा होती है, जब वो छनकर आपकी आंखों पर पड़ती है, तो आपकी आंखों में जो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं वो सारी दूर होती हैं और आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और पूरी
शरीर में जो एनर्जी की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, उससे आपके बॉडी को एक्टिवेट, आपको ऊर्जा मिलती है। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए देते हैं क्योंकि एक नई एनर्जी, नहीं तो आप कभी भी दे सकते हैं। इसीलिए भगवान सूर्य को अर्घ देने की हमारे शास्त्रों में अनुमति है, अर्थात बताया गया है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। तो साथियों, आप सभी प्रतिदिन भगवान सूर्य को, अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, एक अच्छा शरीर चाहते हैं, आप निरोग रहें, तो आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे आपकी मनोकामना, अर्थात आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि शास्त्रों में पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। तो आप प्रथम अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातः काल आप भगवान सूर्य अर्घ दें। इस आपका जीवन सौभाग्य में परिवर्तित होगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, आपका जीवन धन्य होगा। तो इसलिए आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में, कॉपर में अर्घ दें। उठ करके स्नान करने के उपरांत आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य का कोई मंत्र आता हो तो वो मंत्र बोलकर आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, अगर आप उस मंत्र को भी बोलकर देंगे तो आपके अंदर एकाग्रता, मंत्र बोलने का अर्थात आपका ध्यान एक जगह, आपका कंसंट्रेशन एक बिंदु पर एकाग्रित होता है, मतलब एक बिंदु पे अट्रैक्शन होता है, जिसका ध्यान आपका अपने बॉडी पर लगता है, आपकी धारणा वैसी बन जाती है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम भगवान सूर्य का जो 12 मंत्र हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप ये याद करिए और अपने जीवन में भगवान सूर्य को अर्घ देते समय इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये 12 मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः। आप इन मंत्रों को, ओम भास्कराय नमः, आप इन मंत्रों को बोलकर भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।